चलिए फ्रेंड्स, कंपटीशन फाइट में आपका स्वागत है। और आज हम क्या करने वाले हैं, एनटीपीसी जो है उसका जो सेट बनाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक आप सेट नहीं बनाइएगा आपको पता नहीं चल पाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके तरफ। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि साइन 60 का वैल्यू कितना है। देखिए क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा साइन 60। अगर आप टेबल याद किए होंगे तो आपको पता होगा साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए जो है और यहाँ पे डॉट डॉट करके यहाँ पे कौसे दिया हुआ है। तो इस चारों ऑप्शन में यहाँ पे कौन सा वैल्यू आप पुट कीजिएगा कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ध्यान से कौन सा वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखिए ऑप्शन में दिया है साइन ए रखेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए नहीं हो पाएगा। अगर टेन ए रखूँ मैं तो टेन ए के बदले आप लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, यानी कॉस से कॉस कट जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर साइन ए, यानी टेन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है और कॉस बी इज इक्वल टू दिया है 1/3, तो पूछा है कि साइन ए का वैल्यू कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, साइन ए का वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक चीज़ बताइए, अगर यहाँ से ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी बराबर क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस बी लिख सकता हूँ। अगर दोनों तरफ मैं कॉस ले लूँ तो कॉस बी इज इक्वल टू, आपको पता है कि कॉस 90 माइनस बी यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, सॉरी यहाँ पे ए हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यानी कॉस बी का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू क्या होगा, साइन ए का होगा। यानी ये 1/3 है तो साइन ए बराबर भी क्या होगा, 1/3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी से समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, लिखा है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए गुने कॉस स्क्वायर ए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखिए। अगर कॉसे को मैं लिख दूँ 1/sin स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 5वां नंबर लिखा हुआ है, आपको पता ही है कि त्रिभुज के दो कोण दिया है, 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन। आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है और रेडियन में जो होता है 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही होगा। अगर मैं 180 डिग्री पाई रेडियन है तो दो कोण यानी तीसरा जो कोण होगा, मान लेता हूँ ए बी सी में बी और सी, ए और बी दिया है तो कोण सी कितना हो जाएगा, पाई माइनस 1/2 माइनस 1/3। आपको पता है कि पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है, माइनस 1/2 माइनस 1/3। इसका एलसीएम अगर ले लूँ तो 7 दूना 14 3 42 हो जाएगा। यानी 7 छक और 6 से 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 2 से 21 बार में तो यहाँ पे 21 हो जाएगा और 3 से 14 तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। यानी 132 में से यहाँ पे 4 1 5 35 आप घटाइएगा तो 97 बाई कितना हो गया, 42। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको क्या करना है, 97/42 आ गया। आपको पता है कि जब रेडियन में चेंज करते हैं, डिग्री में चेंज करते हैं तो 180 बटा पाई से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इसको 180 बटा पाई से गुना कीजिएगा तो पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7, 7 को कीजिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 7 छक कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 6 से ये 30 बार में। ठीक है फ्रेंड्स, 2 से ये 11 बार में, 2 से ये 15 बार में। अब देखिए 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105 बचा 10, 15 नवा कितना हो जाएगा, 135 और 10 145/11। तो ये कितना, इसको तोड़ लीजिए फ्रैक्शन में, तो 11 इकाई 11, उसके बाद 3 5 11 तिया 33,
2 5 11 दूना 22 पूर्णांक 3/11, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर आपको दिख रहा होगा, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, निम्न चित्र में दिया हुआ है कि tan p और माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। मैं आपको फिगर दिखाता हूं, देखिए ध्यान से फिगर क्या दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, जो फिगर आपका दिया हुआ है ये 12 है, ये 13 है, तो आपको पता होगा ये वाला जो 5 12 13 वाला अगर आप याद किए होंगे, एक होता है 3 4 5 वाला, एक होता है 5 12 13 वाला, ठीक है। ट्रिपलेट अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा। तो आपको पता है tan p माइनस cot r पूछ रहा है, तो tan p माइनस cot r पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर tan p क्या होता है, ध्यान से देखिए, tan p है तो p का सामने वाला जो लंब होता है और ये बचा कर्ण फिक्स होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सामने वाला लंब यानी 5 बटा क्या हो जाएगा, 12। उसी तरह cot r जिस एंगल से पूछ रहा है वहां पे चले जाइए। cot r का फॉर्मूला क्या होता है, उसका लंब बटा आधार होता है tan का, तो इसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो सामने जाइए, सॉरी आधार बटा लंब हो जाएगा। सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, सामने वाला लंब, तो ये आधार हो जाएगा, यानी ये भी कितना हो जाएगा, 5/12, यानी इसका आंसर आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लग रहा होगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपको जितना भी एनटीपीसी का जो भी सिलेबस है, मैं आपका सारा का सारा कवर अप करवाऊंगा, और वो भी ट्रिकी मेथड से कवर अप करवाऊंगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर कि cos A इज इक्वल टू 4/5 है, तो cot A इज इक्वल टू कितना होगा। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप देख के इसका आंसर बता सकते हो। एक बात बताइए, ट्रिपलेट पढ़े हैं तो रिलेशन क्या होता है, 3 4 5 का, यानी cos से बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये आधार है, ये कर्ण है, तो लंब हमारा हो जाएगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, और cot A का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आधार बटा लंब होता है ना, आधार बटा लंब, तो 4 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप देख के इसका आंसर कर सकते हो फटाक से। चलिए अगला है साइन थीटा इज इक्वल टू, 8 नंबर क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको मतलब जो वैल्यू होना चाहिए वो तो याद होना चाहिए, वैल्यू याद नहीं होगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। चलिए, कोसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का √3/2, यानी इसका हो जाएगा, उसका उल्टा होता है तो 2/√3। अब आते हैं कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का √3 होता है, तो इसका हो जाएगा 1/√3। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 1/√3 होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो √3 नीचे और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी √3 से ये √3 बार में कटेगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, √3, यानी आपका आंसर 8 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री, माइनस cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1 होता है प्लस में। साइन 45 का कितना होता है, 1/√2 होता है। ये मैं 9 नंबर क्वेश्चन बना रहा हूँ। उसके बाद साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो भी कितना होता है, 1/2 होता है। अब आइए 90 वाला पे, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, cos 45 का 1/√2 होता है, और cos 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज़ बताइए, ये आप अगर इसको मान लीजिए 1/2 और 1 3/2 हो जाएगा, यानी इसमें भी 3/2 प्लस 1/√2, यहाँ पे आप कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 3/2 माइनस 1/√2। अब आप a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a² यानी 9/4 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 1/2, यानी 4 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 4, तो ये हो जाएगा 9, 2 2 जा 2 एकम 2, यानी 9 में से 2 गया, 7/4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 7/4 ऑप्शन में दिया है कि नहीं, 7/4 ऑप्शन में दिया है, तो वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें,
चैनल अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन मैं सॉल्यूशन करवा के दूंगा आपको, और ऐसा नहीं करवाऊंगा जो आपको समझ में नहीं आए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर दिया है कि थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए वो 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और तो क्या करना है, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 रूट 3 cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या है 4 रूट 3 cos थीटा, उसके बाद है प्लस 3 इज इक्वल टू 0। थीटा का वैल्यू दिया है 45। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 45 डिग्री का वैल्यू, मैं वैल्यू पुटिंग से इसको बताता हूँ। वैल्यू पुटिंग से कैसे बनाते हैं, वैल्यू पुटिंग जो होता है सबसे आसान तरीका होता है ट्रिगोनोमेट्री में। अगर मैं 45 डिग्री यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ 0 आ जाना चाहिए, 0 आ गया तो वहीं हमारा आंसर हो जाएगा। 45 डिग्री cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। अगर 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा, 2 से कटेगा ये तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस 4√3 है, यहाँ पे 1/√2 रखिएगा, 1/√2 रखिएगा तो 0 किसी भी हाल में नहीं आएगा, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। 60 डिग्री रखिएगा तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे भी कीजिएगा तो 1/2 रखिएगा तो 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 2√3 हो जाएगा। अब प्लस में 3 है, क्या ये 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 30 डिग्री अगर आप रखते हैं तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो देखिए 4 गुने cos 30 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 यानी 3 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 4√3 गुने ये हो जाएगा √3/2 प्लस 3। देखिए 2 से ये 2 बार में 4 से 4 कट गया, यानी 3 माइनस ये देखिए √3 से √3 में गुना कीजिएगा, 3 दूना 6 और प्लस 3, 3 और 3 6 में से 6 गया 0, यानी आपका थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन सा वैल्यू मुझे रखना है, और आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि थीटा एक न्यून कोण है। थीटा एक न्यून कोण है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो आपको सीधे दिख रहा है कि थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री रख लूँ तो 1 का 1 हो जाएगा और 1/1 का स्क्वायर 1 ही होगा यानी 2, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको देख के आंसर कर सकते हो, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है आपको। ये अरिहंत का बुक है। ठीक है, अरिहंत में जो दिया हुआ है आपको पता है कि अरिहंत का कंटेंट जो होता है सबसे बेटर होता है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं ऐसे आसानी से सॉल्व ही करवा रहा हूँ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 दिया है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, tan थीटा का वैल्यू कितना होगा। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, देखिए ध्यान से, tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री रखता हूँ, 4 आ जाना चाहिए। अगर 4 नहीं आया तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर साइन 60 रखते हैं तो √3/2 यानी कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 7 × 3/4 हो जाएगा, प्लस 3 × cos 60 का अगर आप मान रखते हैं तो 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 × 21/4 हो जाएगा और प्लस 3/4 यानी 4 का 4 हो जाएगा, 21 3 24 यानी 4 6 नहीं आया हमारा। 60 डिग्री पे भी ये मतलब फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हम 30 डिग्री का यूज करके देखते हैं। 7 गुने 30 डिग्री का मान 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा। और 3 × अगर मैं cos 30 का मान रखता हूँ तो ये हो जाएगा √3/2 यानी स्क्वायर होगा तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए
4 4 का लघुत्तम 4 ही होगा। 7 + 3 तिहाई 9 यानी 9 7 16 यानी हमारा आंसर 4 आ गया। यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब वैल्यू पुटिंग से इसको हम बनाए हैं, बहुत ही आसान तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन है sin a = 1/√2 और cos b = √3/2। आपको पता है a + b का, तो साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है 45 डिग्री का, और cos b यानी √3/2 कितना का वैल्यू होता है 30 डिग्री का। तो 45 और 30 कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर, दिख रहा होगा 14 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री, cot 5 डिग्री से लेकर cot 90 डिग्री तक है। तो एक बात बताइए, cot 1 डिग्री है, cot 2 डिग्री है, तो आपको पता होगा कि जो भी क्वेश्चन होगा cot 1 डिग्री है तो इससे पहले क्या आया होगा, ठीक है, क्या आया होगा cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री। तो cot 1 जो होगा इधर cot 89 होगा, यानी cot 89 को आप चेंज करना चाहो तो वो tan 1 डिग्री में चेंज हो जाएगा। cot 89 को आप लिख सकते हैं tan 90 - 1 डिग्री, यानी वो tan में चेंज होगा। तो cot 1 और tan 90 tan 1 डिग्री वो बना देगा कितना 1 बना देगा। पूरा का पूरा बीच में जितना है सारा का सारा कितना बना देगा 1 बना देगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे cot 90 दिया हुआ है, cot 90 का कोई पेयर नहीं लगेगा। तो cot 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0 डिग्री, यानी सारा को ये क्या कर देगा अकेले क्या बना देगा 0 बना देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही ट्रिकी मेथड से मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो आप देखना नहीं भूलें और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पे नया चैनल है और जितना से बेटर कंटेंट हो सके मैं आपको दिलाने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।